गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आप लोग पता है, आज के इस वीडियो में हम पूरे 400 करंट अफेयर्स के वस्तुनिष्ठ प्रश्न को एक साथ संकलन करने जा रहे हैं और इसमें टोटल 2 वीडियो आएंगे। टोटल 800 क्वेश्चन होंगे और इस वीडियो में 400 क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं जो सभी एग्ज़ाम के उपयोगी होंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है, किस देश ने टीवी व ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर दिन के समय जंक फूड विज्ञापन पर रोक लगा दी है। तो दोस्तों, ये जो देश है वो ब्रिटेन देश है जो जंक फूड के विज्ञापन पर रोक लगा दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ICC T20 विश्व कप 2021 किस देश में खेला जाएगा। तो दोस्तों, ये ए और बी दोनों करेक्ट आंसर होगा, यानी संयुक्त अरब अमीरात और ओमान, इन दोनों देशों में खेला जाएगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। हाल ही में किस देश ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो एक्सचेंज बैलेंस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो ये जो देश है यूनाइटेड किंगडम है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं अगले क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है, हाल ही में कश्मीरी सेंचुरी पुस्तक किसने लिखा है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको हो जाएगा खेमलता वाकहलू। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 की बात कर लें तो विश्व का पहला बिना बैटरी वाला वायरलेस पेसमेकर तैयार किसने किया है। तो ये किया है आपको जॉर्ज वाशिंगटन यूनिवर्सिटी ने। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, किस भारतीय ने ISSF विश्व कप में 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीत लिया है। तो वो हो जाएगा आपको राही सरनोबत। कौन से होंगे? राही सरनोबत, जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की सरकार ने भारत में किसे अमेरिका का अंतरिम राजदूत नियुक्त किया है। तो वो किया है आपको अतुल केशव को। किसको किया? अतुल केशव। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, भारतीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने एशिया के सबसे लंबे हाई स्पीड स्टेट ट्रंक उद्घाटन किया है, वह कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, साइबर सिक्योरिटी इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है। तो ये दोस्तों अमेरिका जो है वो शीर्ष पर रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 का एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की, नीति आयोग के नए CEO कौन बन गए हैं। तो नीति आयोग के नए CEO जो बन गए हैं वो अमिताभ कांत बन गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्वेश्चन नंबर 11 में कह रहा है कि राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया। क्या मनाया गया? तो राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस कब मनाया गया है। तो 1 जुलाई को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 12 की, तो इसमें कहता है, हाल ही में किस राज्य ने सॉल्ट कार्यक्रम को लॉन्च किया है। तो वो आपको लॉन्च किया है कौन सा? तो आंध्र प्रदेश राज्य ने इसको लॉन्च किया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 3 की, मुस्तफ़ा केमल आतातुर्क 2021 क्या कहता है? मुस्तफ़ा केमल आतातुर्क 2021 अभ्यास हाल ही में तुर्की और किस देश के बीच आयोजित किया गया है। तो ये अजरबैजान के बीच किया गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की, तो व्हाट्सएप ने भारत में भुगतान प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो नियुक्त किया आपको मनीष महात्मे को नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 15 की, तो ट्विटर ने भारत के लिए शिकायत अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया है। तो वो क्या आपको जर्मनी कैसल, ये जो ऑप्शन नंबर सी है, जर्मनी कैसल को नियुक्त किया गया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 16 की, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री दलित अधिकारिता कार्यक्रम शुरू किया है। तो ये शुरू किया आपको दोस्तों तेलंगाना राज्य ने। इसका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा।
बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की, द डायना अवार्ड 21 से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है कैफ अली को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। क्वेश्चन 18 में कह रहा है कि पीएम मोदी ने हाल ही में कहां पर जापानी शैली के जैन गार्डन और काइजन अकादमी का वर्चुअली उद्घाटन किया है? तो ये किया है दोस्तों आपको अहमदाबाद में। कहाँ किया है? अहमदाबाद में। इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो इंडियन फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन यूनिवर्सिटी का चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो ये नियुक्त किया गया है शंभुनाथ श्रीवास्तव को, जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20 की। क्रिकेट के सभी प्रारूपों में डेब्यू करने वाली भारत की सबसे युवा महिला खिलाड़ी कौन बन गई है? तो ये बन गई है दोस्तों शेफाली वर्मा। बहुत ही इंपॉर्टेंट और चर्चित प्लेयर रही हैं शेफाली वर्मा, जो सबसे युवा क्रिकेट प्लेयर बन गई हैं डेब्यू करने वाली। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 21 की। क्वेश्चन नंबर 21 में कह रहा है इसरो ने हाल ही में पहला मानव रहित गगनयान मिशन का प्रक्षेपण कब किए जाने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो है आपको दिसंबर 2021 में इसको घोषित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने अंतरिक्ष में पहला विकलांग यात्री नियुक्त करने और लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये जो दोस्त है दोस्तों, ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर ले रहे हैं। तो भारत का कौन सा राज्य हाल ही में अब भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया? बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही चर्चित राज्य रहा था ये। ऑप्शन नंबर सी गोवा जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या कह रहा है? विश्व यूएफओ क्या कह रहा है? विश्व यूएफओ दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है दोस्तों आपको 2 जुलाई को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। बात करें क्वेश्चन नंबर 25 की। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वास्थ्य अनुसंधान के क्षेत्र में किस देश के साथ हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दे दी है? तो ये आपको दे दी है म्यांमार के साथ दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 26 को भी देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने हाल ही में 21-24 के लिए आईटी नीति लॉन्च की है? तो ये आपको आंध्र प्रदेश सरकार ने इस चीज़ को लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। किसानों को खेती संबंधी जानकारी देने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन एक बार देख लेते हैं क्या दिया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आत्मनिर्भर कृषि ऐप। दोस्तों नहीं भूलेंगे कृषि संबंधी जो आएगा ऐप, तो उसमें आत्मनिर्भर कृषि ऐप को लगाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करें तो विश्व के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं आपको अभिमन्यु मिश्रा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहेगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। इसमें कह रहा है ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 21 में किस देश ने टॉप किया है? तो इसमें टॉप किया है दोस्तों आपको डी। ऑप्शन नंबर डी में अमेरिका जो दिया हुआ है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इसमें कह रहा है भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो ये बने हैं दोस्तों विवेक राम चौधरी। कौन बने हैं? विवेक राम चौधरी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 31 की। पाकिस्तान के एक कोर्ट ने हाल ही में किस चाइनीज़ ऐप को एक बार फिर से निलंबित करने का आदेश दिया है? तो वो ऐप जो है दोस्तों टिकटॉक ऐप है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 32 की। एशिया का सबसे लंबे हाई स्पीड टेस्ट ट्रक नेटरेक्स किसका? तो नेटरेक्स कहाँ पर स्थापित किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया आपको सूरत में किया गया है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 33 की बात कर लें। उत्तर प्रदेश के नए पुलिस प्रमुख जो होते हैं जीडीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों? तो इसका एक बार ऑप्शन नीचे देख ले रहे हैं कौन सा है।
इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों आपको मुकुल गोयल। कौन सा? मुकुल गोयल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर 34 की बात कर लें। किस क्षेत्र को दिसंबर 2021 तक अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है दोस्तों? तो वो किया गया है नागालैंड को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 35 की, तो अमेरिका में मिशिगन के पूर्वी जिले के लिए फेडरल जज के रूप में किसे नामित किया गया है? तो दोस्तों उसे नामित किया गया है शालिन डी कुमार। किसको? तो शालिन डी कुमार, जो ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 36 की। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा है हाल ही में वन महोत्सव। कौन सा? हाल ही में वन महोत्सव 2021 किसने लॉन्च किया है? तो ये दोस्तों लॉन्च किया आपको प्रकाश जावड़ेकर ने। कौन किए हैं? प्रकाश जावड़ेकर, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बात कर लें क्वेश्चन नंबर 37 की। इसमें कह रहा है कि ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली पहली महिला तैराक कौन बन गई हैं? तो वो बन गई हैं दोस्तों आपको माना पटेल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, माना पटेल। क्वेश्चन नंबर 38 देख लेते हैं। 3 जुलाई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो किस डेट का दोस्तों? तो 3 दिसंबर को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल, कौन सा? इंटरनेशनल प्लास्टिक बैग फ्री दिवस। इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। इंटरनेशनल प्लास्टिक फ्री बैग दिवस जो है आपको 3 जुलाई को पूरे विश्व भर में मनाया जाता है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 39 की। हाल ही में किस देश ने राइट टू रिपेयर कानून को लागू कर दिया गया है? तो देश है दोस्तों आपको ब्रिटेन में ही राइट टू रिपेयर कानून जो है लागू कर दिया गया। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहेगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 40 की। हाल ही में किस बैंक ने सलाम दिल से अभियान लॉन्च किया है? कौन सा है दोस्तों? सलाम दिल से अभियान लॉन्च किया है। तो वो क्या है दोस्तों? HDFC बैंक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 41 की। क्वेश्चन नंबर 41 में कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? इसका करेक्ट आंसर जो रहेगा राजेंद्र किशोर पांडा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा, राजेंद्र किशोर पांडा जो है इसका करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन 42 देखते हैं। भारत का सबसे पुराना समाचार पत्र मुंबई समाचार ने अपने कितने वर्ष पूरे किए हैं? तो वो जो है अपना 200 साल पूरा कर लिया है दोस्तों। बहुत ही बड़ी उपलब्धि है, उसने 200 साल अपना पूरा कर लिया है। बात करें क्वेश्चन 43 की। हाल ही में किस राज्य ने हेल्पलाइन सुकून मिशन लॉन्च किया है? इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। बात करें क्वेश्चन नंबर 44 की। हाल ही में किस राज्य ने हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, कौन सा योजना? हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ कार्यक्रम को लॉन्च किया है? तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपको जम्मू कश्मीर ही हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। क्वेश्चन नंबर 45 में क्या रहा है दोस्तों आपको? क्वेश्चन नंबर 45 में क्या टोरंटो अंतरिक्ष में वृत्तचित्र खंड सर्वश्रेष्ठ जीवनी में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसने जीता है? तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रिकॉर्डिंग शंकर। कौन जीता है? रिकॉर्डिंग शंकर। बात करें क्वेश्चन नंबर 46 की। 46 में कहता है हाल ही में किस बैंक ने सैल्यूट डॉक्टर लॉन्च किया गया है? कौन सा? तो सैल्यूट डॉक्टर से जो लॉन्च किया गया है वो आपको किया गया है ICICI बैंक में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 की बात करें दोस्तों, तो इसमें कहता है हाल ही में किस योजना ने 1 जुलाई को अपने 6 वर्ष पूरे किए हैं? तो वो किए हैं डिजिटल इंडिया ने दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 48 की। तो हाल ही में किस राज्य ने YSR बीमा योजना लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों आपको आंध्र प्रदेश। तो एक छोटा सा फैक्ट है दोस्तों, मैं बता दूं किसी भी योजना में अगर आगे में YSR लगा रहे तो आप कॉमन सेंस से समझ लेना कि वो आंध्र प्रदेश का ही योजना होगा। क्वेश्चन नंबर 49 की बात कर लें। भारत का पहला स्वदेशी ड्रोन
ड्रोन डोम का नाम क्या है? तो क्या कह रहा है दोस्तों, स्वदेशी ड्रोन डोम का नाम क्या रखा गया है? तो रखा गया इंद्रजाल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 50 की, हाल ही में किस बैंक ने अपना 66वां स्थापना दिवस मनाया है दोस्तों? तो वो मना लिया अपना SBI ने अपना 66वां स्थापना दिवस मना लिया है। बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 में कह रहा है दोस्तों कि केरल के नए DGP कौन बने हैं? केरल के नए DGP कौन बने हैं आपको? तो अनिल कांत बन गए हैं। ये जो है ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 52 की बात करें, देश का पहला एक्विक किंगडम किस स्टेशन पर खोला गया है दोस्तों? ये खोला गया है आपको गाजियाबाद स्टेशन पे, जो कि यूपी में पड़ता है। बात करें 53 की, ऑल इंडिया रेडियो AIR के नए महानिदेशक कौन बने हैं दोस्तों? तो वो बन गए आपको काम्या तेवतिया। काम्या तेवतिया जो ऑल इंडिया रेडियो के महानिदेशक बने हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर रहने वाला है इसका। बात कर ले रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 54 की। क्वेश्चन 54 में कह रहा है आपको कि ग्रोइंग अप बिडेन पुस्तक, ग्रोइंग अप बाइडेन पुस्तक हाल ही में किसने लिखी है? तो ये पुस्तक जो लिखा गया है जो बाइडेन के द्वारा लिखा गया। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहने वाला। बात करें क्वेश्चन नंबर 55 की, तो एनोमलाइज इन लॉ एंड जस्टिस पुस्तक किसने लिखी है? तो ये लिखे दोस्तों ने न्यायमूर्ति रविंद्रन। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन लिखा गया है? तो न्यायमूर्ति रविंद्रन के द्वारा लिखा गया। क्वेश्चन 56 को देख लेते हैं, हाल ही में उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं? तो उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री बन गए हैं पुष्कर सिंह धामी। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर रहने वाला है। बात करें क्वेश्चन नंबर 57 की, तो इसमें देख लेते हैं क्या कहता है, 90 मिनट के भीतर कोविड 90 मीटर 90 मिनट के भीतर कोविड-19 इन्फेक्शन का पता लगाने वाला एक नया फेस मास्क किसने विकसित किया है दोस्तों? तो ये विकसित किया है आपको हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। कौन है? तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी विकसित किया है। बात करें क्वेश्चन नंबर 58 की, तो इस 58 में कह रहा है क्वेश्चन नंबर 58 की बात करें दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन 58 में कह रहा है, हाल ही में किसने वोको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने की घोषणा की है दोस्तों? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको खेल मंत्रालय के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 59 की, तो भारतीय वायुसेना के नए प्रमुख का पदभार किसने ग्रहण किया है? तो उनने ग्रहण किया है विवेक राम चौधरी, जो कि ऑप्शन नंबर डी में आपको दिखाई दे रहा। ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 59 की। क्वेश्चन नंबर 59 में कह रहा है कि भारतीय वायुसेना का तो आपको ये बता ही दिए हैं, विवेक राम चौधरी है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 में देख लेते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया गया है? तो ये मलेरिया मुक्त जो किया गया है दोस्तों आपको चीन को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं, हाल ही में सन फार्मा द्वारा डॉक्टरों और उसके परिवारों के कल्याण के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इसके कल्याण के लिए शुरू की गई है दोस्तों, वो है आपको संकल्प। कौन सा है? संकल्प। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, हाल ही में कौन सा राज्य उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रही है? तो ये केंद्र करने जा रही है आपको दोस्तों उड़ीसा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहने वाला है। बात करें क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है दोस्तों आपको इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी क्या 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये खिताब जीता है दोस्तों इन्वेस्ट इंडिया ने। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 64 की, संयुक्त राष्ट्र सहकारिता के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है? तो दोस्तों ये जुलाई का पहला शनिवार। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, जो है 65 नंबर की क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है कि नाटो शिखर सम्मेलन 2021 कहाँ आयोजित हुआ?
कौन सा? नाटो शिखर सम्मेलन इस बार कहाँ आयोजित हुआ? तो ये ब्रुसेल्स में आयोजित हुआ है। क्वेश्चन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 66 की बात करें दोस्तों, तो फार्मूला 1 रेस ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया आपको मैक्स वर्स्टैपेन। क्या मैक्स वर्स्टैपेन ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 67 की, किसने मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नाम की परियोजना शुरू की है? तो ये शुरू किया गया दोस्तों खादी और ग्रामोद्योग के द्वारा। ये योजना जो है बोल्ड परियोजना का शुरुआत किया गया है। बात कर ले रहे क्वेश्चन नंबर 68 की। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो ये जो नियुक्त हुए हैं सतीश अग्निहोत्री साहब को नियुक्त किए गए हैं, जो ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 69 की, हाल ही में झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम रखा गया है रानी लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 70 की, हाल ही में किस राज्य की सरकार हेल्थ एटीएम स्थापित करने की योजना बना रही है? तो ये जो योजना बना रही है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश सरकार बना रही है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 71 की, जिसमें कह रहा हाल ही में नाथूराम गोडसे की आत्मकथा किसने लिखी? तो नाथूराम गोडसे की आत्मकथा की बात करें तो ये ऑप्शन नंबर ए में जो आपको दिख रहा है धवल कुलकर्णी, इन्होंने ही लिखी है। इस प्रकार ऑप्शन एक सही आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 72 की, टोक्यो पैरा ओलंपिक में किसने भारत की ओर से ध्वजवाहक चुना गया है? तो ध्वजवाहक जो चुना गया है वो मरियन, ये जो आपको दिया है मरियन थेंगावेलु। ऑप्शन नंबर बी में जो मरियन थेंगावेलु ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो पैरा ओलंपिक में ध्वजवाहक के रूप में चुना गया ये। बात करें क्वेश्चन नंबर 73 की, हाल ही में किस भारतीय पहलवान को डोपिंग के कारण 2 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुमित मलिक जो ऑप्शन नंबर सी में है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 74 की। क्वेश्चन नंबर 74 में क्या कह रहा है कि रामनाथ कोविंद जो है अंबेडकर स्मारक की सांस्कृतिक केंद्र का आधारशिला कहाँ स्थापित की है? तो ये जो किए हैं आपको लखनऊ में इसकी आधारशिला स्थापना किए हैं। बात करें क्वेश्चन 75 की, हाल ही में 4 जुलाई 2021 को किस देश का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया? तो ये स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है अमेरिका का। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 में कहता है किस राज्य सरकार ने जन चाहिए आपका ऐप लॉन्च किया है? कौन सा? जन चाहिए आपका ऐप लॉन्च किया है। तो ये हरियाणा सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बात करें 77 की, हाल ही में किस भारतीय फिल्म ने फ्रेम लाइन फेस्टिवल 2021 में बेस्ट शॉर्ट फिल्म पुरस्कार जीता है? तो ये सिरकोरमा। ऑप्शन नंबर ए जो है ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 78 की। क्वेश्चन नंबर 78 में क्या कह रहा है कि पाकिस्तान के किस शहर में विश्व का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया है? तो विश्व का सबसे अधिक तापमान कहाँ दर्ज किया गया है? तो जैकोबाबाद में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 79 की, अल्जीरिया के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो आपको बन गए हैं ये आयमन बोनाबदर्रहमान जो है ऑप्शन नंबर डी में ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 80 की, विश्व की पहली प्लासिमिड DNA वैक्सीन कौन लॉन्च करेगी? तो ये जो है आपको जायडस कैंडिला, कौन जो है ये जायडस कैंडिला जो है ऑप्शन नंबर ए में ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 81 की, अशोक लेलैंड ने स्विच मोबिलिटी का CEO किसे नियुक्त किया गया है? तो एंडी पामर को किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 82 की। क्वेश्चन नंबर 82 में क्या कह रहा है, हाल ही में किस राज्य ने एंटी रेबीज क्लिनिक खुला है? तो कौन सा एंटी रेबीज क्लिनिक कौन खुला है? तो जम्मू कश्मीर में जो है ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंटी रेबीज क्लिनिक खोला गया है। बात कर लेंगे क्वेश्चन नंबर 83 की। इसमें कह रहा है हाल ही में जेफ बेजोस ने किसे अमेजोन का नया CEO नियुक्त किया गया है? तो ये एंडी जेसी ऑप्शन नंबर सी में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 84 की, हाल ही में किस देश ने
मिलिट्री एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हो गए हैं, तो फिलीपींस देश जो हैं, ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 85 की। हाल ही में विस्की ब्रांड जर्मनी वॉकर के नए ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा इसका, टिम फिलिप्स जोहानसन बन गए हैं इसके ब्रांड एम्बेसडर। बात कर ले रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 86 की। 86 में क्या कह रहा है, किस एजेंसी ने मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी 21 का पुरस्कार जीता है? तो ये जीते इन्वेस्ट इंडिया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 87 की। हाल ही में निपुण भारत किसने लॉन्च किया है? तो रमेश पोखरियाल निशंक ने लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 88 की। हाल ही में कौन भारतीय मूल की महिला अंतरिक्ष की यात्रा करेंगी? तो वो जो है आपको शिरीषा बंदला, ऑप्शन नंबर सी में जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89 की। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कह रहा है आपको कि हाल ही में लेडी डॉक्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? हाल ही में लेडी डॉक्टर पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो ये हैं आपको कविता राव, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 90 की। सभी प्रारूपों में महिला क्रिकेट में सबसे अधिक रन बनाने वाली खिलाड़ी कौन बन गई हैं? तो ये बन गई हैं मिताली राज, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 91 की। तो भारतीय थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे हाल ही में यूनाइटेड किंगडम और किस देश की यात्रा पर गए हैं? तो वो गए हैं आपको यूनाइटेड किंगडम और इटली, इन दोनों देशों के गए हैं। तो इस पर इसका करेक्ट आंसर ए और बी दोनों होगा, ऑप्शन नंबर सी में। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 92 की। 92 में कह रहा है कि भारतीय सेना प्रमुख ने किस देश में भारतीय सैनिकों के लिए युद्ध स्मारक की घोषणा किया गया है? तो ये घोषणा किया गया आपको इटली में। कहाँ पे? इटली में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 93 की। हाल ही में 400 मीटर बाधा दौड़ में किसने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो वो कॉस्टन वाहरम, ये पे जो कॉस्टन वारहोम जो है, ऑप्शन नंबर सी में ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 94 की। त्रिपुरा के नए लोकायुक्त कौन बन गए हैं? तो बन गए आपको KN भट्टाचार्य जी, जो ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 95 की। क्वेश्चन नंबर 95 में क्या कह रहा है कि 50,000 करोड़ रुपए से अधिक के बाजार पूंजीकरण के साथ दूसरा सबसे मूल्यवान सूचीबद्ध सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन बन गया है? तो बन गया है आपको इंडियन ओवरसीज बैंक, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 96 की। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव कौन बन गए हैं? तो बन गए हैं आपको सुखबीर सिंह सिंधु, ये जो है ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, सुखबीर सिंह सिंधु। बात करें क्वेश्चन नंबर 97 की। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का 52वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको गोवा राज्य में, इसका बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 97 की। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव जो IFAI का गोवा 52वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया? तो ये किया गया था आपको गोवा में। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 98। देख लेते हैं, हाल ही में किस देश ने फैंगयुन E3 सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो कौन सा फैंगयुन E3 सैटेलाइट जो लॉन्च किया गया है, ये किया गया आपको दोस्तों चीन देश ने इसको लॉन्च किया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 99 की। तो इसमें कह रहा है कि ऑपरेशन क्या है? ऑपरेशन खुखरी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको राजपाल पुनिया और बी में आपको दिया गया है दामिनी पुनिया। इस प्रकार से इसका ये दोनों जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी ए और बी दोनों सही हो जाएगा। बात कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 100 की। हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर कौन बन गए हैं? तो हिमाचल प्रदेश के नए गवर्नर जो बन गए हैं वो आपको हैं गजेंद्र विश्वनाथ। कौन से हैं? तो ये आपको हैं राजेंद्र विश्वनाथ जो हैं इसके,
ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 101 की, 101 क्वेश्चन पे पहुंच चुके हैं हम लोग। भारत में सैटेलाइट टीवी कक्षाओं के लिए तकनीकी सहायता कौन प्रदान करेगी? तो ये जो है प्रदान करेगी आपको इसरो। कौन करेगी? इसरो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 102 में देख लेते हैं, सिविल सेवकों के लिए दरबार प्रथा किस राज्य ने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च किया गया आपको जम्मू कश्मीर के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 103 की। इसमें कह रहा है आरबीआई ने पंजाब एंड सिंध बैंक पर कितना जुर्माना लगा दिया है? तो दोस्तों पता होना चाहिए, पूरे 25 लाख का जुर्माना लगाया है पंजाब एंड सिंध बैंक पे। बात करें क्वेश्चन नंबर 104 की, LIC के चेयरमैन MR कुमार का टर्म कितने वर्ष तक बढ़ा दिया गया है दोस्तों? तो इसका टर्म जो है 62 वर्ष तक के लिए बढ़ा दिया गया। ऑप्शन नंबर 2 डी जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 105 की, मरुस्थलीकरण को कम करने और आजीविका प्रदान करने के लिए बोल्ड नामक परियोजना शुरू की है। तो बोल्ड नामक परियोजना शुरू किया गया दोस्तों, ये खादी और ग्रामोद्योग आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया दोस्तों। तो भूलेंगे नहीं, याद रखना इसको, खादी ग्रामोद्योग के द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 106 की बात कर ले रहे हैं। तो द फोर्थ लाइन पुस्तक के लेखक कौन है? कौन सा है? द फोर्थ लाइन पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो इसका जो है वेणु माधव गोविंदू या फिर श्रीनाथ राघवन, ये इन दोनों के द्वारा ही ये पुस्तक लिखा गया है। इस प्रकार ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 107 की, हाल ही में किस देश ने सहयोग मंत्रालय बनाया है? तो सहयोग मंत्रालय की बात करेगा दोस्तों तो देश का नाम याद रख लेंगे अपन, भारत ही एक ऐसा देश है जिसने सहयोग मंत्रालय बनाया है। बात करें 108 की, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है दोस्तों? तो ये चुना गया है आपको सुधांशु मित्तल को चुना गया है। ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 109 की, ऑपरेशन केयर अभियान क्या कहता है? ऑपरेशन केयर अभियान किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये लॉन्च किया कोचिन एयरपोर्ट। कौन सा? तो ये कोचिन एयरपोर्ट जो ऑप्शन नंबर डी में है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 110 की। इसमें कह रहा है कि हाल ही में किसने कोविड गुरुकुल सीरीज लॉन्च की है? कौन सी लॉन्च किया है? कोविड गुरुकुल जो है लॉन्च किया गया है। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के द्वारा ही लॉन्च किया गया है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। बात करें क्वेश्चन नंबर 111 की, भारत में किक बॉक्सिंग खेल के प्रचार और विकास के लिए राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता दी है। तो ये कौन मान्यता दिया गया दोस्तों? तो इसको दिया गया है वाको इंडिया बॉक्सिंग। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, वाको बॉक्सिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 112 में देख लेते हैं, हाल ही में किसने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे किए हैं? तो ये किए हैं आपको जेम्स एंडरसन। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर इसका आता है जेम्स एंडरसन। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 103 में। 113 में क्या कहता है? टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक कौन था? तो कहाँ पे? टोक्यो ओलंपिक में ध्वजवाहक जो था वो 2 थे, मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह। इस तरह से इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। बात करें 114 की, निपुण भारत कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया था? कौन सा? निपुण भारत कार्यक्रम किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है? तो इसको क्या शिक्षा मंत्रालय के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 115 की, हाल ही में किसने बोल्ड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है? बोल्ड प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया गया है खादी ग्राम उद्योग के द्वारा ही लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 116 की। इसमें कह रहा है कि हाल ही में मध्य प्रदेश के पहले रेल संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो पहले मध्य प्रदेश के रेल संग्रहालय का जो शुभारंभ किया गया है वो सांची में किया गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 117 में हाल ही में किसने नेता के लिए 10 मीटर ब्रिजिंग सिस्टम विकसित किया गया है? तो ये किया गया है आपको L&T और DRDO ने संयुक्त रूप से किया है। इस प्रकार इसका आंसर ए और बी दोनों हो जाएगा। बात करें 118 की, हाल ही में दिलीप कुमार का निधन हो गया, उनकी पहली फिल्म कौन सी थी? तो उसके पहले फिल्म जो थी वो ज्वार और भाटा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 119 की। इसमें कह रहा है कि हाल ही में जोवेनेल मौसी की हत्या कर दी गई, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? तो वो जो थे हैती के जो थे वो राष्ट्रपति थे। बात करें क्वेश्चन 120 की,
भारतीय सेना ने कश्मीर में फायरिंग रेजिमेंट का नाम किसके नाम पे रखा गया है? तो फायरिंग रेजिमेंट का नाम जो है वो आपको विद्या बालन के नाम पे रखा गया। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। बात करें क्वेश्चन 121 की, भारत का दूसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम कहाँ बनेगा? तो ये बनेगा आपको जयपुर में। बात कर लें क्वेश्चन 122 की, हाल ही में किस मंत्रालय ने मत्स्य सेतु ऐप लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया पशुपालन मंत्रालय के द्वारा। बात कर ले रहे 123 क्वेश्चन की, इसमें कह रहा है प्रमुख टैंक कंपनी IEBM के प्रमुख के पद पे किसने इस्तीफा दे दिया है? तो टैंक कंपनी है, इसके पद प्रमुख के पद से इस्तीफा दे दिया है, वह है जिम वाइट हार्ट। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 24 का, वर्ष 2021 के एयरलाइंस ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो वो कोरियन एयर, ऑप्शन नंबर डी में जो है कोरियन एयर जो है इसको चुना गया है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन 125 की, हाल ही में रिचर्ड डोनर का निधन हो गया है, वह किस प्रसिद्ध फिल्म के निर्देशक रहे थे? सुपरमैन फिल्म के जो निर्देशक थे ये रिचर्ड डोनर ही रहे थे, जिनका कि अभी निधन हो गया। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 26 की, इसमें कह रहा है कि हाल ही में केंद्र ने कौन सा नया मंत्रालय गठित किया है? तो नया मंत्रालय सहकारिता मंत्रालय गठित किया गया। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। 127 में कह रहा है ICC के अंतरिम CEO कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं आपको जियोफे अलाडर्सी। कौन बने हैं? जियोफ अलाडर्सी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 128 की, भारत की पहली UPI आधारित कैशलेस पार्किंग किसने लॉन्च की है? तो ये DMRC जो है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 129 की, इसमें कह रहा है कि हाल ही में किस देश का नया नागरिक उड्डयन मंत्री नियुक्त किया गया है? हाल ही में किसी देश का नया नागरिक उड्डयन मंत्री नियुक्त किया गया है? तो वो किए गए हैं आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्वेश्चन नंबर 130 की, तो इसमें क्या भारत के किस राज्य से GI प्रमाणित भालिया गेहूं की पहली खेप जो है निर्यात की गई है? तो ये निर्यात की गई आपको गुजरात राज्य से। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 131 की, इसमें कह रहा है कि हाल ही में नेविगेशन ऐप वेज की CEO कौन बनी है? तो इसकी जो CEO बन गई है नेहा पारिक बन गई हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात कर रहे हैं 132 की, खादी प्राकृतिक पेंट के ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो नितिन गडकरी नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 133 की, तो इसमें कह रहा पोस्ट पेड मिनी स्कीम हाल ही में किसने लॉन्च की है? तो पेटीएम के द्वारा लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 134 में कहता है मेघालय ने किसे अपना 12वां जिला घोषित किया है? तो 12वां जिला मैरंग को घोषित किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन 135 की, महिला स्पीड शतरंज चैंपियनशिप 2021 किसने जीता है? तो वो जीत लिया है आपको हाउ, ये जो है हाउ यीफान इन्होंने ही महिला चैंपियनशिप शतरंज जीत ली है। क्वेश्चन 136 में है किस देश ने हाल ही में विश्व के सबसे ऊंचे लैंड कैसल का निर्माण किया गया है? किसका निर्माण? तो लैंड कैसल का निर्माण किया गया है। तो ये किया गया है आपको डेनमार्क में। कहाँ किया गया? डेनमार्क। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 में कहता है हाल ही में किस देश ने इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगाया है? तो इंटरनेट कंपनियों पर जुर्माना लगाने वाला देश जो है वो आपको चीन हो गया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 में कहता है हाल ही में गठित किए गए सहकारिता मंत्रालय का प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया आपको अमित शाह को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 139 की, इसमें कहता है भारत के नए रेलवे मंत्री कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं अश्वनी वैष्णव जो हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 140 की, हाल ही में किस राज्य ने अपना बजट पेश किया है? तो ये बजट किया आपको पश्चिम बंगाल। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 141 में कहता है हाल ही में हम्बोल्ट रिसर्च पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है? तो ये दिया गया आपको कौशिक बासु को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा।
142 में देख लेते हैं, महिलाओं का एशिया कप क्रिकेट 2020 कौन से राज्य में आयोजित किया गया है? तो ये किया गया है दोस्तों आपको महाराष्ट्र में, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 143 की। इसमें जो क्या कह रहा है कि हाल ही में वीरभद्र सिंह का निधन हो गया, वह किस राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे? तो ये हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे थे वीरभद्र सिंह, इसका निधन हो गया। 144 की बात कर लेते हैं, तो भारतीय सेना ने गुरजिंदर सिंह सूरी की याद में युद्ध मेमोरियल कहाँ बनवाया है? तो ये बनवाया गया है दोस्तों आपको गुलमर्ग में। कहाँ बनवाया गया? ऑप्शन नंबर डी जो इसका करेक्ट आंसर होगा, गुलमर्ग में बनवाया गया है। बात करें 145 की, हाल ही में मैंडेट HQ पेमेंट, क्या है? मैंडेट HQ पेमेंट प्रणाली किसने लॉन्च की है? तो ये लॉन्च की है रेजोपे ने। कौन सा? ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, रेजोपे द्वारा लॉन्च किया गया। क्वेश्चन नंबर 146 है, 10 जुलाई 2021 को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया? तो ये आपको निकोला टेस्ला दिवस। कौन सा? निकोला टेस्ला दिवस, जो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए में है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन है 147 की। इसमें कह रहा है कि रक्षा प्रौद्योगिकी पर किसने एमटेक कोर्स लॉन्च किया है? तो इस पे जो एमटेक कोर्स लॉन्च किया गया है दोस्तों, इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा किया गया है? तो इसरो के द्वारा लॉन्च किया गया। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 148 की। स्मार्टफोन ब्रांड रियलमी के टेक लाइफ ब्रांड जियो इंडिया के CEO कौन बने हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों आपको अभिलाषा पांडा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 149 की। इसमें कह रहा है कि टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले खिलाड़ियों को 3 करोड़ देने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो ये जो है आपको की है दिल्ली सरकार ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 150 की। कोरोना वैक्सीन की सबसे ज़्यादा सिंगल डोज लगाने वाला पहला राज्य कौन बन गया है? तो ये बन गया आप दोस्तों आपको यूपी, एकदम से करेक्ट याद रखना है। 151 की बात कर लेते हैं, तो 18 दर्रों को फतह करने वाली पहली महिला बाइकर कौन बन गई है? तो ये बन गई आपको कंचन उगुशांदी जो है 18 दर्रों को बाइक से फतह करने वाली बन गई हैं। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 152 की। तो अमेजॉन ने भारत में किस राज्य में अपना पहला डिजिटल केंद्र लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया दोस्तों गुजरात में लॉन्च किया गया है, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुजरात। तो बात कर ले रहे हैं अगला क्वेश्चन 453 में, स्पर्श प्रणाली को किस मंत्रालय के द्वारा लागू किया गया है? तो ये लागू किया गया है दोस्तों अब गृह मंत्रालय के द्वारा। तो स्पर्श प्रणाली जैसे आएगा आप गृह मंत्रालय याद कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 54 की बात करें, तो बासिल राजपक्षे किस देश के नए विदेश मंत्री बने हैं? तो दोस्तों ये बन गए हैं आपको श्रीलंका के। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 155 में देखते हैं, भारतीय नौसेना पोत जिसने हाल ही में इतालवी नौसेना के फ्रंट लाइन फ्रीगेट के साथ सैन्य अभ्यास में भाग लिया है, तो वो आपका इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा INS तबर। डी नंबर में INS तबर जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं 156 की। भारत में अमेरिका के नए राजदूत किसे नामित किया गया है? तो ये किया गया है आपको एरिक गारसेटी। ये जो है ऑप्शन नंबर ए में एरिक गारसेटी, इन्हीं को भारत में राजदूत में नामित किया गया है। 157 की बात कर लें, विंबलडन पुरुष फाइनल में पहली महिला चेयर एम्पायर कौन बनेंगी? तो ये बन जाएंगी आपको मारिया शिसाका। ये ऑप्शन नंबर बी जो देख रहे हैं, और मारिया शिसाका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 158 की। विंबलडन टेनिस महिला सिंगल्स 2021 का अवार्ड किसने जीता है? तो ये अवार्ड जो है आपको जीत लिया है एशले बार्टी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 159 की। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाएगा? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है वो 11 जुलाई को ही मनाया जाता है। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 160 की। 160 में कह रहा है कि भारत का पहला समुद्री मध्यस्थता केंद्र कहाँ शुरू किया गया है? तो ये शुरू किया गया है दोस्तों आपको गांधीनगर में किया गया है, जो कि गुजरात में पड़ता है। बात करें 161 की। तो हाल ही में लिखित द लाइट ऑफ एशिया पुस्तक के लेखक कौन बन गए हैं?
तो ये पुस्तक के लेखक बन गए हैं जय राम रमेश। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 62 की, हाल ही में किस राज्य ने मनोरंजन के लिए अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बनाई है? तो ये जो बनाया गया है दोस्तों, आपको केरल राज्य के द्वारा अपना OTT प्लेटफॉर्म लॉन्च करने की योजना बनाई जा रही है। क्वेश्चन 160 की बात कर लें तो 163 में कह रहा है दोस्तों, सीमेंट इंडस्ट्री के विकास के लिए 25 सदस्यों की विकास परिषद के चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो ये बन गए आपको पुनीत डालमिया। पुनीत डालमिया ऑप्शन नंबर बी में जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। बात कर ले रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 64 की। कौन सा क्वेश्चन 64 में कहता है, न्यू ऑन द एयर सूचकांक 2021 में किस देश ने टॉप किया है? तो ये टॉप कर गया है दोस्तों आपको अमेरिका ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 165 की, तो हाल ही में किसने बुलेटिन नामक न्यूज़ लेटर लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों आपको फेसबुक के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात करें 166 में, संघाई सहयोग संगठन की विदेश मंत्री की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो ये जो है दुशांबे में इसका आयोजन किया गया। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 67 की। क्वेश्चन 67 में कह रहा है आपको कि गेम्स 24x7 के सलाहकार किसे बनाया गया? कि इसको गेम्स 24x7 के सलाहकार किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है आपको एलेक्स रॉयटर। ये जो ऑप्शन नंबर डी में है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एलेक्स रॉयटर को गेम्स 24x7 के सलाहकार के रूप में इनको बनाया गया है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 168 की। इसमें कह रहा है, भारत में लंदन इंटरबैंक ऑफर रेट को बंद करने के लिए किसने निर्देश दिए हैं? तो ये जो निर्देश दिए हैं आपको RBI के द्वारा दिया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 119 की, हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट 2021 किसने जारी की है? तो ये जारी किया गया आपको ऑक्सफैम द्वारा, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 170 की, किस अंतरिक्ष एजेंसी ने ICSat-2 उपग्रह ने अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है? तो किसकी खोज की है? अंटार्कटिक मेल्ट वाटर झीलों की खोज की है। तो ये खोज किया गया दोस्तों आपको नासा के द्वारा खोज किया गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 171 की, किस प्रसिद्ध बॉलीवुड पार्श्व गायक को दिल्ली हिंदी अकादमी का उपाध्यक्ष बनाया गया है? तो दोस्तों ये करेक्ट आंसर हो जाएगा स्वानंद किरकिरे। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 172 की। इसमें बता रहा है कि द प्रेगनेंसी बाइबल कौन सा? द प्रेगनेंसी बाइबल पुस्तक के लेखक कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करीना कपूर, जो इसके लेखक हैं। बात करना है 173 की। इसमें कह रहा फेडरल बैंक के नए CEO कौन बन गए हैं? तो श्याम श्रीनिवासन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 174 की, कौन सा राज्य 46 कैंपेगौड़ा हेरिटेज साइट विकसित करेगा? तो कर्नाटक राज्य इसका विकसित करेगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 175 की। तो क्रिप्स क्या कह रहा है कि इसमें क्रिप्स नेशनल स्पेलिंग बी पुरस्कार 21 किसने जीता है? तो ये जीत लिया है आपको जेला अवंतगार्डे। कौन? जेला अवंतगार्डे। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 176 की। तो इसमें कह रहा है कोपा अमेरिका 21, क्या कह रहा है? कोपा अमेरिका 21 खिताब किसने जीता है? तो जीत लिया आपको अर्जेंटीना ने। कौन जीता है? अर्जेंटीना, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 127 की। ट्विटर ने किसे भारत का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है दोस्तों आपको विनय प्रकाश को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 178 की। तो हाल ही में किस राज्य ने जनसंख्या नीति 2021-30 तैयार की है? तो ये उत्तर प्रदेश बहुत ही न्यूज में रहा था, ये तो पता ही होना चाहिए आपको। 179 विंबलडन 2021 पुरुष एकल खिताब किसने जीत लिया है? तो नोवाक जोकोविच ने जीत लिया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्वेश्चन नंबर 180 की। विश्व का सबसे गहरा पूल जीप डाइव पूल जो है कहाँ खोला गया है? जीप डाइव पूल जो खोला गया है वो आपको खोला गया है दुबई में। ऑप्शन नंबर बी इसका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 181 की, तो इसमें कह रहा है कि 41 साल बाद विंबलडन जीतने वाली पहली ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बनी हैं, तो वो बन गई एशले बार्टी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया इसका। बात करें 182 की, जो कहता है हाल ही में कोरोना वायरस के कारण किस मैराथन को रद्द कर दिया गया, तो ये जो है लद्दाख मैराथन को रद्द कर दिया गया। बात करें 183 की, हाल ही में टाटा मोटर्स किस बैंक के साथ हाथ मिलाया है, तो वो मिला लिया आपको इंडसइंड बैंक के साथ, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हैं 184 की, हाल ही में HCL कंपनी ने 5 सालों के लिए किस टैंक कंपनी से समझौता किया है, तो वो कर लिया है आपको मोज़ाइक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 184 का। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 185 की, इसमें कह रहा है कि भारत में 2025 तक अपनी भूमि सीमाओं के साथ कितनी एकीकृत चेक पोस्ट होंगे, तो 24 टोटल चेक पोस्ट हो जाएंगे 2025 तक। बात करें 186 की, भारत का पहला क्रिप्टो गेमिक गार्डन किस राज्य में खुला है, तो कौन सा क्रिप्टो गेमिक गार्डन किस राज्य में खुला है, तो ये उत्तराखंड में खोला गया है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बात करें 187 की, नेपाल के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं, तो बन गए शेर बहादुर दौबा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 188 की, तो इसमें कह रहा है 188 में कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 किस राज्य ने स्थगित कर दिया गया है, तो हरियाणा के द्वारा जो है इसको स्थगित कर दिया गया है। बात कर रहे हैं 189 की, आईसीसी जून पुरुष प्लेयर ऑफ द अवार्ड किसे दिया गया है, तो ये दिया गया आपको डेवॉन कॉनवे को। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 190 की, तो इसमें कह रहा है हाल ही में कौन अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली तीसरी भारतीय अमेरिकी महिला बन गई है, तो ये बन गई सरिता बंदाला। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं अगले क्वेश्चन जो 191 में है, इसमें कह रहा है कि हाल ही में नागपुर में देश के पहले एनर्जी सुविधा संयंत्र की उद्घाटन किया गया है, तो ये कहाँ किया गया है आपको, तो ये नितिन गडकरी के द्वारा ही किया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 192 की, 15 यूरोपीय संघ के देशों ने यात्रियों के लिए किस कोरोना वैक्सीन को मान्यता दे दी है, तो ये मान्यता दे दी है कोविशील्ड को। किसको मान्यता दे दी है, कोविशील्ड। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 193 की, हाल ही में कौन सा राज्य भारतीय रेलवे के नक्शे में आ गया है, तो भारतीय रेलवे के नक्शे में जो आपको आ गया वो आ गया मणिपुर, और जो ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 194 में, हाल ही में यूरो 2020 का खिताब किसने जीता है, तो ये जीत लिया है आपको इटली देश ने। क्वेश्चन नंबर 194 का ए नंबर सही हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 195 की। 195 में कह रहा है कि फिडे चेस विश्व कप 2021 कहाँ आयोजन किया जा रहा है, तो फिडे कप का आयोजन जो आपको सोची में किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 196 में, हाल ही में किसे पोलैंड में अगला राजदूत नियुक्त किया गया है, तो पोलैंड में अगला राजदूत नगमा मोहम्मद मलिक को, किसका, नगमा मोहम्मद मलिक को किया गया है। बात कर रहे हैं 197 की, कौन सा राज्य स्वदेशी आस्था और संस्कृति के लिए एक नया विभाग बनाएगा, तो ये जो बनाएगा आपको असम राज्य बनाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 198 का, हाल ही में जुलाई 2021 में भगवान जगन्नाथ की विश्व प्रसिद्ध रथ की यात्रा किस राज्य में शुरू किया गया, तो ये किया गया आपको उड़ीसा में। ए नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। बात कर रहे हैं 199 की, इसमें कह रहा है भारत के किस शहर में राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाने की घोषणा की गई है, तो ये जो है आपको पटना में, जो बिहार की राजधानी है, यहीं पे डॉल्फिन संरक्षण अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा। बात करें 200 क्वेश्चन की, ब्रिटिश अरबपति रिचर्ड ब्रैनसन हाल ही में अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाले कौन से अरबपति बन गए हैं, तो ये बन गए हैं, पहले अरबपति बन गए हैं।
ये कौन से राष्ट्रपति बन गए हैं? तो पहले ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं 201 का, तो विंबलडन 2021 में पुरुषों का जूनियर टाइटल किस भारतीय ने जीता है? तो ये जीत लिया आपको समीर बनर्जी, जो ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 202 की, तो इसमें हाल ही में हरफनमौला क्रिकेट खिलाड़ी महमूदुल्लाह ने टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है, वह किस देश से संबंधित हैं? तो ये आपको बांग्लादेश है। तो याद रखना, हरफनमौला खिलाड़ी है महमूदुल्लाह, जो बांग्लादेश से संबंधित है, इन्होंने अपने रिटायरमेंट की घोषणा कर दी है। बात कर ले रहे हैं 203 की, हाल ही में राष्ट्रमंडल पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड 2021 किसने जीत लिया है? तो ये सैयद जो है उस्मान अजहर, इन्होंने जीत लिया। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन 204 का, तो इथोपिया के प्रधानमंत्री का चुनाव किसने जीत लिया है? तो कहाँ का? इथोपिया के प्रधानमंत्री चुनाव किसने जीत लिया? तो ये अबी अहमद, इथोपिया अबी अहमद प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया। बात करें 205 की, द रामायण कौन सा है? द रामायण ऑफ श्री गुरु गोविंद पुस्तक किसने लिखी है? तो ये पुस्तक लिखा गया बलजीत कौर तुलसी के द्वारा। कौन? तो बलजीत कौर तुलसी जो है, इन्हीं के द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 206 का, इसमें कह रहा है कि हाल ही में यशपाल शर्मा का निधन हो गया, वह किस खेल से संबंधित थे? तो वो जो थे क्रिकेट से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 207 में, T20 क्रिकेट में 14,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं? तो वो हैं क्रिस गेल, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 208 की बात कर लेते हैं, BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 से कौन से देश में आयोजित होगा? तो UWF विश्व बैडमिंटन की बात कर रहा है, तो ये आपको भारत में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 209 की, तो इसमें कह रहा है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको कच्छ के रण में। 210 की बात कर ले, ओलंपिक खेलों का जिम्नास्टिक स्पर्धा में जज के तौर पर चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दीपक काबड़ा जो है, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दूसरा की बात करें तो ICC जून प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो वो चुना गया है आपको सोफी इलेक्ट्रॉन और डेवन कॉनवे को संयुक्त रूप से। इसका ऑप्शन ए और बी दोनों हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 212 की, इसमें कह रहा है कि हाल ही में आयोजित G20 वित्त मंत्री बैठक में भारत की तरफ से किसने भाग लिया था? तो वो निर्मला सीतारमण, फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं, इन्होंने ही भाग लिया था। बात करें क्वेश्चन नंबर 203 कि प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा है? तो मातृ वंदना योजना में जो है शीर्ष पर मध्य प्रदेश रहा है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 214 की, इसमें कह रहा है हाल ही में बैड बैंक के चेयरमैन कौन नियुक्त हुए हैं? तो वो हुए हैं पद्म कुमार माधव। बैड बैंक बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, इसका पद्म कुमार माधव जो हैं चेयरमैन नियुक्त हुए हैं। 215 की बात कर लें तो आषाढ़ी बीज महोत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया? कौन सा? आषाढ़ी बीज महोत्सव जो है आपको गुजरात में मनाया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 216 की, तो इसमें कह रहा है हाल ही में 15 जुलाई को 2021 को कौन सा दिवस मनाया गया है? तो ये मनाया गया है आपको विश्व युवा दिवस और विश्व युवा कौशल दिवस संयुक्त रूप से मनाया गया है। तो ए और बी दोनों इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हैं 217 की, तो हाल ही में किसने मास्टर शेफ AU13 का खिताब जीत लिया है? तो ये जीत लिया आपको जस्टिन नारायण ने जीत लिया। 218 में देख लेते हैं हाल ही में राज्यसभा का नेता किसे चुना गया है? तो ये चुना गया आपको पीयूष गोयल को, राज्यसभा का नेता पीयूष गोयल को। 219 में देख लेते हैं टोक्यो ओलंपिक के लिए भारत का थीम सॉन्ग्स क्या चुना गया है? तो थीम सॉन्ग्स की बात कर लें तो चीयर फॉर इंडिया जो है ऑप्शन नंबर ए में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 202 का, 220 मतलब 220 का, तो इसमें कह रहा है कि देश का पहला अनाज ATM कहाँ शुरू किया गया है? तो ये पहला अनाज ATM शुरू किया गया है हरियाणा में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बात करें 221 का, तो हाल ही में पहली बार किस हिमालयी पशु का बीमा किया जाएगा?
तो हिमालय पशु का जो बीमा किया जाएगा उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको याक, ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 220 का, तो संवेदन 2021 सम्मेलन हाल ही में कौन आयोजित करेगा, तो ये आयोजित करेगा आपको IIT मद्रास, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेगा। तो संवेदन 2020 सम्मेलन का जो करेगा IIT मद्रास। 223 की बात करें तो यूरो कप, कौन सा यूरो कप 2020 किसने गोल्ड बूट जीता, तो गोल्डन बूट जो जीता 2020 का किसने जीत लिया है, तो वो जीत लिया आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है ये गोल्डन बूट जीत लिया है। क्वेश्चन नंबर 224 की अगर बात कर लेते हैं तो इसमें कह रहा है कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय में बंगबंधु चेयर स्थापित की जाएगी, तो ये जो है आपको दिल्ली विश्वविद्यालय में बंगबंधु चेयर स्थापित की जाएगी। 225 में देखें तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का आयोजन वर्ष 2022 में कहाँ आयोजित होंगे, तो ये आपको हरियाणा में आयोजित किए जाएंगे खेलो इंडिया यूथ गेम्स को। बात करें 226 का, तो इसमें कह रहा हाल ही में द ग्रेट बिग लॉयन पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये हैं आपको क्रिसिल नाइट, कौन है क्रिसिल नाइट इसके लेखक। 227 की बात कर लें तो हाल ही में भारत ने किस देश में भीम UPI सेवा लॉन्च की है, तो ये लॉन्च की है दोस्तों आपको भूटान में, कहाँ पे की है, तो भूटान में। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 228 की, इसमें कह रहा है हाल ही में किस देश ने महात्मा गांधी के स्टैचू का अनावरण किया गया है, तो ये किया गया आपको जॉर्जिया में, कहाँ किया गया है, जॉर्जिया में। 229 की बात कर लें तो विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 कौन सा देश आयोजित करेगा, तो ये आयोजित करेगा आपको भारत, कौन सा देश करेगा, भारत। 230 की बात करें तो किसने राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय का एक शोध आधारित उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन किया गया है, तो ये उत्कृष्टता का केंद्र किया गया आपको अमित शाह के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 231 का, तो केंद्र सरकार ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 17% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया गया है, तो ये 28% कर दिया गया, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 232 क्वेश्चन नंबर की, तो इसमें कह रहा है गुजरात के किस शहर में रेलवे ट्रैक के ऊपर बनाया गया भारत पहला 5 सितारा होटल बनाया गया है, तो ये बनाया गया है आपको गांधीनगर गुजरात में। 233 क्वेश्चन नंबर कोरोना वैक्सीन की तीसरी डोज लगाने वाला पहला देश कौन बन गया है, तो ये बन गया है आपको इजराइल, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 334 की, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में 10वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त किया है, तो ये कर लिया आपको अमेरिका, करेक्ट ऑप्शन ए हो जाएगा। बात करें 35 की, हाल ही में किसे KBS साहित्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया आपको N.A. पिल्लई, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 236 की, 236 में कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया गया है, तो ये किया गया वाराणसी में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 237 का, दुबई का गोल्डन वीज़ा पाने वाली तीसरी भारतीय कौन बन गई हैं, तो ये बन गई हैं आपको सानिया मिर्जा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बात करें 238 के, तो इजराइल में दूतावास खोलने वाला पहला खाड़ी देश कौन सा बन गया है, तो ये बन गया संयुक्त अरब अमीरात, क्वेश्चन नंबर 238 का ए सही हो जाएगा। 239 का देखते हैं, हाल ही में किसने विकास इंजन का तीसरा टेस्ट सफलतापूर्ण कर लिया है, तो ये कर लिया है आपको इसरो ने, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 240 की, तो इसमें कह रहा हाल ही में किसने हरियाणा के राज्यपाल के रूप में शपथ ली है, तो ये शपथ ली है बंडारू दत्तात्रेय। और 241 की बात कर लें तो हाल ही में बृहस्पति ग्रह से जुड़े ट्रोजन क्षुद्र ग्रहों के लिए नासा अपना पहला मिशन लॉन्च करेगा, इस मिशन का क्या नाम है, इस मिशन का नाम जो आपको लूसा मिशन है, कौन सा नाम है, लूसा मिशन इसका नाम है। क्वेश्चन नंबर 42 को देखें दोस्तों, तो इसमें कह रहा हाल ही में भारत ने 468 टन सूती धागे के एक साथ पार्सल ट्रेन जुलाई 2021 में कौन से देश पहुंची है, तो ये बांग्लादेश में ये पहुंचा है।
कोई बात करें क्वेश्चन 243 की, इसमें कह रहा हाल ही में NTPC-REL देश की पहली हरित हाइड्रोजन परिवहन परियोजना स्थापना कहाँ करेगी, तो ये लद्दाख में करेगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 244 की, इसमें कह रहा हाल ही में महिंद्रा इलेक्ट्रिक के MD एंड CEO कौन बन गए हैं, तो दोस्तों ये बन गए हैं आपको सुमन मिश्रा। बात कर ले रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 245 की, तो इसमें कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य की सरकार मथुरु कवचम अभियान शुरू करेगी, तो ये करेगी आपको केरल सरकार, जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 246 की, इसमें कह रहा है अंतर्राष्ट्रीय न्याय के लिए विश्व दिवस 2021 कब मनाया गया है, तो दोस्तों ये मनाया गया है 17 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले 247 की, इसमें कह रहा हाल ही में सुरेखा सीकरी का निधन हो गया, वह किससे संबंधित थी, तो वो अभिनेत्री थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले 248 की, तो इसमें कह रहा हाल ही में किसे अमेरिका श्रम विभाग की सॉलिसिटर नियुक्त किया गया है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सीमा नंदा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 249 की, 249 में कह रहा है आपको पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन की 19-20 की सूची के मुताबिक कौन सा राज्य बिजली के क्षेत्र में शीर्ष पर रहा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए गुजरात। बात कर ले 250 की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस रेलवे स्टेशन पर सितारा होटल का उद्घाटन किया है, तो वो किया है आपको गांधीनगर रेलवे स्टेशन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 251 की, हाल ही में किसने ओलंपिक चेयर गीत द हिंदुस्तानी वे लॉन्च किया है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों AR रहमान, मशहूर सिंह संगीतज्ञ हैं ये। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 252 की, तो इसमें कह रहा है भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कच्छ में कौन बनाएगा, तो ये बनाएगा आपको NTPC। ऑप्शन नंबर बी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर लें 253 की, तो इसमें कह रहा हाल ही में किसने रिटेल डायरेक्ट योजना लॉन्च की है, तो ये योजना लॉन्च की है RBI के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। बात करें 254 की, तो इसमें कह रहा है कि हाल ही में लद्दाख ने किस राज्य के साथ 2025 तक जैविक संघ शासित बनने के लिए समझौता किया है, तो दोस्तों ये राज्य जो है आपको सिक्किम है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 255 की, उर्दू पोएट्स एंड राइट्स जर्म्स ऑफ डेक्कन पुस्तक के लेखक कौन हैं, तो ये आपको हो जाएगा दोस्त JS इख्तियार, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं 256 की, इसमें कह रहा है हाल ही में किस देश ने दुनिया के पहले वाणिज्यिक छोटे मॉड्यूलर रिएक्टर का निर्माण शुरू किया है, तो ये किए हैं चीन। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 257 की, हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक बाइक टैक्सी योजना लॉन्च की है, तो ये किया गया दोस्तों कर्नाटक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 258 की, तो इसमें कह रहा है हाल ही में अमेरिका ने किस देश के उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है, तो ये करेक्ट आंसर जो इसका हो जाएगा दोस्तों चीन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 259 की, हिमाचल प्रदेश के किस क्षेत्र में भारत की पहली मोंक फ्रूट की खेती शुरू की गई है, तो ये किया गया कुल्लू में दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें 260 की, तो इसमें कह रहा है आपको किस राज्य की पुलिस में अब विशेष मीन ऑफ क्राइम ऑफिसर्स SOC ऑफिसर्स होंगे, तो ये होंगे आपको कर्नाटक। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 261 की, तो हाल ही में मंडवाडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है, तो इसका नाम जो है बनारस रेलवे स्टेशन रख दिया गया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 262 का, हाल ही में किस देश में दुनिया के सबसे बड़े फ्लोटिंग सोलर पैनल फार्म का अनावरण किया गया है दोस्तों, तो ये किया गया है आपको सिंगापुर में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 263 की, हाल ही में किसने CPG ग्राम्स ऐप लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया गया दोस्तों आपको राजनाथ सिंह के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
बात कर लें क्वेश्चन नंबर 264 की। इसमें कह रहा हाल ही में किस फर्म में मुंबई अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का अधिग्रहण किया गया है। तो ये किया गया दोस्तों अडानी ग्रुप के द्वारा। बहुत चर्चित न्यूज रहा था। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 265 की। सबसे तेज 14 एकदिवसीय शतक लगाने वाले पहले बल्लेबाज कौन बन गए हैं। तो ये बन गए हैं बाबर आजम, जो कि पाकिस्तान के हैं दोस्तों। बात करें 266 की। हाल ही में कब नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया है। तो ये मनाया गया आपको 18 जुलाई को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 266 की। इसमें कह रहा है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका रखा गया ऑप्शन नंबर बी जम्मू कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 268 की। हाल ही में किस देश ने भारत में MH-60R हेलीकॉप्टर सौंपे हैं। तो ये आपको सौंपे अमेरिका के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 269 की। विश्व हिंदू परिषद के नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है। तो ये बने हैं डॉक्टर RN सिंह। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें 270 की। तो इसमें कह रहा है साउंड इमोजी लॉन्च करने वाले विश्व की पहली कंपनी कौन बन गई है। तो ये फेसबुक बन गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 271 की। हाल ही में किस राज्य ने इलेक्ट्रिक वाहन योजना 2021 में लॉन्च की है। तो ये किया गया है महाराष्ट्र सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें 272 की। तो मथुरु कवचम वैक्सीनेशन अभियान किस राज्य में लॉन्च किया गया दोस्तों। तो ये किया गया है केरल में। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बात कर रहे हैं 273 की। तो किसानों को सही जानकारी प्रदान करने के लिए कौन सा ऐप जो है लॉन्च किया गया है दोस्तों। वो किया गया किसान सारथी ऐप। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 274 की। इसमें कह रहा है हाल ही में TTX 2021 अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया है। तो दोस्तों ये किया गया है इन सभी देशों के बीच में जो है श्रीलंका, भारत, मालदीव, इन सभी के बीच में ये अभ्यास जो है TTX 221 जो है किया गया है। बात करें 275 की। तो इसमें कह रहा है भारत की पहली पोड टैक्सी कहाँ चलेगी। क्या कह रहा है भारत की पहली पोड टैक्सी कहाँ चलेगी। तो ये चलेगा दोस्तों नोएडा एयरपोर्ट और फिल्म सिटी के बीच में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 276 की। किसने हाल ही में कोविड टीका संग सुरक्षित वन धन और उद्यम अभियान लॉन्च किया है। तो दोस्तों ये लॉन्च किया गया आपको अर्जुन मुंडा के द्वारा। ये इसका ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 277 की। इसमें कह रहा है हाल ही में किसे सीरिया के राष्ट्रपति बनाया गया है। तो ये बनाया गया आपको बखर, ये जो है बखर असद। ऑप्शन नंबर बी में इसी को बनाया गया है। बात करें 278 में। तो एशिया प्रांत व्यापार समूह 2021 की विशेष वर्चुअल बैठक की अध्यक्षता किसने की है। दोस्तों ये किया गया है न्यूजीलैंड के द्वारा। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 279 की। अडानी एयरपोर्ट के लिए CEO किसे बनाया गया है दोस्तों। ये बनाया गया है RK जैन को। किसको बनाया गया है RK जैन को। इसका डी ऑप्शन नंबर जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की जो है 280 में कह रहा है पंजाब कांग्रेस का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है। तो दोस्तों ये चुना गया आपको जमशेद सिंह को। किसको जमशेद सिंह को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी दोस्तों ये इसका जमशेद सिंह नहीं होगा। इसका करेक्ट आंसर होगा नवजोत सिंह सिद्धू। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हैं 281 की। तो इसमें कह रहा है हाल ही में बोनालू महोत्सव किस राज्य में मनाया गया है। तो बोनालू महोत्सव जो मनाया गया आपको तेलंगाना में मनाया गया दोस्तों। कहाँ मनाया गया है तेलंगाना। इसका सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 282 का। तो इसमें कह रहा है हाल ही में दानिश सिद्दीकी की मौत हो गई, वह किससे संबंधित थे। तो वो पत्रकार थे दोस्तों। दानिश सिद्दीकी कौन थे पत्रकार। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें 283 की। हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति मनमोहन हुसैन का निधन हो गया। कौन थे दोस्तों मनमोहन हुसैन जो राष्ट्रपति थे, इनका निधन हो गया। ये किसान सारथी थे। कौन थे
किसान सारथी ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 284 का। इसमें कह रहा है कि हरेला पर्व हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है। तो हरेला पर्व जो है आपको मनाया गया है उत्तराखंड में, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हैं 285 की। निम्नलिखित में से कौन सा टीम AFC महिला क्लब चैंपियनशिप में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो दोस्तों गोकुलम केरल FC जो है ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हैं 286 की। इसमें कह रहा है किस कंपनी ने बिटकॉइन के लिए हार्डवेयर वॉलेट बनाने का निर्णय लिया है दोस्तों। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी में जो दिया गया ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 287 की। इसमें कह रहा है किस राज्य सरकार ने EWS के लिए 10% आरक्षण की घोषणा की है दोस्तों। तो ये किया गया है आपको आंध्र प्रदेश के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हैं 288 की। हाल ही में वसीम जाफर को किस राज्य क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के रूप में नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो वो किया गया है आपको उड़ीसा का, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हैं 289 की। तो इसमें कह रहा है किस देश ने 50 वर्षों में पहली बार भारत को सेब निर्यात किया गया दोस्तों। 50 वर्षों में पहली बार जो है भारत को सेब निर्यात किया गया है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों इंग्लैंड, ऑप्शन नंबर डी इसका सही रहेगा। बात कर रहे हैं 290 की। तो इसमें कह रहा है किस देश ने कोविड-19 सबाराना 2 के लिए दुनिया का पहला संयुक्त टीका विकसित किया गया है दोस्तों। तो ये क्यूबा देश के लिए किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें आपको क्वेश्चन नंबर 291 की। तो इसमें कह रहा है भारत की कप्तानी करने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन बन गए हैं दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको शिखर धवन, जो ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर है। बात करें 292 का। ICC के नए सदस्य देशों के तौर पर किसे शामिल किया गया है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ये जो है आपको ताजिकिस्तान, मंगोलिया और स्विट्जरलैंड, ये सभी देशों को शामिल किया गया है दोस्तों। बात करें क्वेश्चन नंबर 293 का। इसमें कहता है हाल ही में किस शहर में मंकी पॉक्स का पहला मामला सामने आया। किसका दोस्तों। तो मंकी पॉक्स का ये सामने आया टेक्सास में, ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर होगा। बात कर लें 294 की। सबसे तेज 6000 रन बनाने वाले दुनिया के चौथे क्रिकेटर कौन बन गए हैं दोस्तों। तो ये बन गए शिखर धवन, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 295 की। इसमें कह रहा है चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम, कौन सा चाइल्ड टैक्स क्रेडिट प्रोग्राम किस देश में लागू किया जा रहा एक प्रमुख कार्यक्रम है दोस्तों। तो इसका कर जो है अमेरिका में लागू किया जा रहा है, ये इसका प्रमुख कार्यक्रम है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हैं 296 में। तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज दिवस 2021 कब मनाया गया दोस्तों। तो ये मनाया गया आपको 20 जुलाई को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बात कर रहे हैं 297 की। हाल ही में राज्यसभा में सदन का उपनेता किसे नियुक्त किया गया है दोस्तों। तो ये किया गया है आपको मुख्तार अब्बास नकवी, जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 298 की। इसमें कह रहा है कि पहली बार यूट्यूब पर कार्रवाई लाइव प्रसारित करने वाला देश का पहला हाईकोर्ट कौन बन गया दोस्तों। तो ये गुजरात हाईकोर्ट बन गया, जिन्होंने पहली बार अपने कार्रवाई को लाइव प्रसारित किया है। बात करें 299 की। इसमें कह रहा हाल ही में मिजोरम के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है दोस्तों। तो ये शपथ ले लिया है आपको के हरिबाबू। कौन लिया गया है इसी तरह, के हरिबाबू जो है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें 300 क्वेश्चन का। 74वें कांस फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ वृत्तचित्र के लिए OILD और गोल्डन आई पुरस्कार जीता है दोस्तों। ये महत्वपूर्ण रहेगा 74वें कांस फिल्म समारोह के लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा पायल कपाड़िया, ऑप्शन नंबर डी जो है पायल कपाड़िया ही OILD और गोल्डन आई पुरस्कार जीते हैं। तो बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 301 का। इसमें कह रहा है UNDP इक्वेटर पुरस्कार 2021 से किस भारतीय कंपनी को सम्मानित किया गया दोस्तों। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ये जो है पहला ऑप्शन में स्नेह कुंजा ट्रस्ट, और दूसरा आपको अधिमलाई पंजुगुडनियर और प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, संयुक्त रूप से इन दोनों को दिया गया, इसलिए इसका आंसर ए और बी दोनों।
बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपको 302 का। इसमें कह रहा है हाल ही में किस राज्य ने वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट योजना लॉन्च किया गया है? तो ये क्या गया? ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, हरियाणा के द्वारा। बात करें क्वेश्चन नंबर 303 की, इसमें कह रहा है टोक्यो ओलंपिक में भारतीय दल के सुरक्षा और प्रेस अताशे किसे नियुक्त किया गया है? तो ये क्या गया दोस्तों? आपको यहाँ B.K. सिन्हा के द्वारा। इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 304 की। इसमें कह रहा है द इंडियन स्टोरी पुस्तक के लेखक कौन है? ये है आपको विमल जालान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 305 की। इसमें कह रहा है कि कैंसर सेल को पहचानने के लिए किसे NV ड्राइवर मॉडल लॉन्च किया है? तो ये NV ड्राइवर मॉडल जो लॉन्च किया गया IIT मद्रास के द्वारा लॉन्च किया गया। एकदम करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 306 की। इसमें कह रहा है मिस इंडिया USA 2021 का खिताब किसने जीता है? ये खिताब जीत लिया आपको वैदेही डोंगरे जो ऑप्शन नंबर सी में है, ये करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 307 की। पेरू का नया राष्ट्रपति किसे घोषित किया गया है? तो ये घोषित किया आपको पेड्रो कैस्टिलो जो है ऑप्शन नंबर डी में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। और ये आपको पेरू का नया राष्ट्रपति घोषित किया गया। बात करें 308 की। देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया है? तो ये किया गया आपको मथुरा UP में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 309 की। इसमें कह रहा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के आचरण आयोग का अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो ये आपको चुना गया है बाल की मून। ऑप्शन नंबर डी में जो है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 310 की। तो इसमें कह रहा है आपको अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य सरकार ने पहल शुरू की है? तो किसकी? अगर पेड़ों की व्यावसायिक खेती के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा त्रिपुरा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 311 की। तो ओलंपिक लॉरेल पुरस्कार 2021 का जो है ये किसे प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया मोहम्मद यूनुस को। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर आपको 312 की। इसमें कह रहा है 74वें कांस फिल्म महोत्सव में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म पुरस्कार पाल्म डी'ओर प्रदान किया गया है? तो ये क्या है कि आपको टिटाने को, जो ऑप्शन नंबर डी में है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। बात करें क्वेश्चन नंबर 313 की। इसमें कह रहा फार्मूला 1 कार रेस ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2021 का खिताब किसने जीता है? तो ये जीत लिया आपको लुइस हैमिल्टन। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 314 की। इसमें कह रहा भारत के मुख्य न्यायाधीश NV रमन्ना ने हाल ही में कौन सी एक नई योजना लॉन्च की है? तो ये योजना लॉन्च किया गया आपको फास्टर। ऑप्शन नंबर डी में जो है करेक्ट आंसर होगा। फास्टर योजना NV रमन्ना मुख्य न्यायाधीश के द्वारा लॉन्च किया गया है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 315 में। इसमें कह रहा है कि भारत में जयनगर और किस देश के कुर्था के बीच हाल ही में ट्रेन का सफल परीक्षण किया गया दोस्तों? तो ये किया गया आपको नेपाल के बीच में, जो ऑप्शन नंबर डी इसका होगा करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हैं 316 में। स्पार्क्सन ट्रॉफी 2021 किसने जीत लिया है? दोस्तों ये जीत लिया विश्वनाथ आनंद, जो चेस प्लेयर हैं और पहला ग्रैंड मास्टर भी हैं। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बात करें 317 की। ब्लॉकचेन तकनीक का प्रयोग करके शैक्षिक दस्तावेज जारी करने वाला पहला राज्य कौन बन गया दोस्तों? तो ये बन गया आपको महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर ले क्वेश्चन नंबर 318 की। इसमें कह रहा है बालिका पंचायत का सफल आयोजन हाल ही में कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? तो ये किया गया आपको गुजरात में। ऑप्शन नंबर जो है इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गुजरात में। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 319 की। इसमें कह रहा है RSS पुस्तक के लेखक कौन है? RSS के पुस्तक के लेखक कौन है? ये हैं सुधांशु मित्तल, जो ऑप्शन नंबर डी में है, करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हैं 320 की। तो इसमें कह रहा है हाल ही में किसे मरणोपरांत मोहन बागान रत्न से सम्मानित किया जाएगा? तो ये दोस्तों है शिवाजी बनर्जी, जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 321 की। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति IOC ने किस वर्ष 2032 ओलंपिक के मेज़बान के रूप में चुना गया है? तो ये चुना गया दोस्तों आपको ब्रिस्बेन को, जो ऑप्शन नंबर सी में है, करेक्ट आंसर होगा।
बात करें 322 में हैती के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? ये बन गए हैं एरियल हेनरी। ऑप्शन नंबर ए में करेक्ट आंसर है ये एरियल हेनरी, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बात कर ले रहे हैं आपको 323 की, IFF मेंस फुटबॉल ऑफ द ईयर 2021 किसे चुना गया है? तो ये आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा संदेश झिंगन, ये जो ऑप्शन नंबर डी में है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करते हैं 324 की, तो भारत के लिए विनय प्रकाश को किस कंपनी ने नया शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों आपको ट्विटर का, जो ऑप्शन नंबर डी में है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 325 में, 22 जुलाई को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जा रहा है? तो 22 जुलाई को पूरे भारत में जो मनाया जा रहा है आपको झंडा अंगीकार दिवस, जो ऑप्शन नंबर डी में है ये करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा, झंडा अंगीकार दिवस। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 326 की, जिसमें कह रहा है भारत विश्व का कौन सा सबसे बड़ा विदेश मुद्रा भंडार वाला देश बन गया? दोस्तों 326 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 5वां जो विदेश मुद्रा भंडार में आ गया इसका स्थान। बात करें 327 में, लॉजिस्टिक के क्षेत्र पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सरकार ने किस पुरस्कारों की शुरुआत की गई है? तो ये पुरस्कारों की शुरुआत जो की गई है आपको राष्ट्रीय लॉजिस्टिक उत्कृष्टता पुरस्कार का जो किया गया, ऑप्शन नंबर जो है आपको करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। बात कर रहे हैं 328 क्वेश्चन नंबर की, तो इसमें कह रहा है आपको इसमें 328 में कह रहा है भारत सरकार ने डेयरी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने और सुगम बनाने के लिए किसकी स्थापना की गई है? तो ये क्या गया है दोस्तों आपको डेयरी इन्वेस्टमेंट एक्सेलरेटर, जो दे रख रहे हैं आप ऑप्शन नंबर डी में, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 329 की, तो हाल ही में किसने औद्योगिक पैमाने पर स्वदेशी हाई स्ट्रेंथ बीटा टिटेनियम मिश्र धातु विकसित की है? तो ये क्या गया दोस्तों आपको DRDO, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 330 की, तो भारत के किस IIT संस्थान ने अपनी तरह की पहली ऑक्सीजन राइजिंग डिवाइस एमलेक्स विकसित की गई है? तो ये क्या गया दोस्तों IIT रोपर के द्वारा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 331 की, इसमें कह रहा है राष्ट्रीय प्रसारण दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रसारण दिवस जो है आपको 23 जुलाई को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हैं 332 की, तो इसमें का लगातार 5 ओलंपिक में गोल करने वाले विश्व के पहले फुटबॉलर कौन बन गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए में जो है आपको ये मारता, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं दोस्तों 333 की, तो 21 से 22 जुलाई के बीच भारत ने किस देश के साथ पैसेज अभ्यास किया गया है? तो ये यूनाइटेड किंगडम के साथ किया गया है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 334 की, तो इसका अब कह रहा है उत्तराखंड कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ये क्या है गणेश गोडियाल को, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 335 की, इसमें कह रहा IAFF 2020-21 में जो है महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है बाला देवी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हैं 336 की, तो इसमें कह रहा पेड्रो कैस्टिलो ने हाल ही में किस देश के नए राष्ट्रपति के लिए चुनाव जीती हैं? तो ये पेरू, जो ऑप्शन नंबर सी में है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 337 की, किस देश ने विश्व के सबसे उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली S-500 का सफल परीक्षण किया गया है दोस्तों? तो ये किया गया रूस के द्वारा, ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। बात करें 338 की, द हंगर वायरस मल्टीप्लाइज रिपोर्ट के मुताबिक विश्व में हर मिनट में कितने लोग भूखमरी से मरते हैं? तो ये दोस्तों 11 लोग जो है भूखमरी से मरते हैं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 339 की, इसमें कह रहा आरोग्य रक्षक बीमा किसने लॉन्च किया है दोस्तों? तो ये लॉन्च किया गया आपको LIC के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें 340 की, केरल का पहला पुस्तक गांव कौन सा बना है? क्या कह रहा है केरल का पहला पुस्तक गांव कौन बना है? ये बन गया आपको पेरुम-कुल्लम, जो ऑप्शन नंबर डी में है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 341 की, तो केंद्र सरकार कहाँ पर भारतीय विरासत संस्थान स्थापित करेगी? तो ये आपको करें नोएडा में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 342 की, तो 342 में कह रहा है गोल्डमैन सैच ने हाल ही में अपना ग्लोबल सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया हैदराबाद, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बात कर लें 343 की, तो हाल ही में अर्थ सिस्टम साइंस डेटा पोर्टल किसने लॉन्च किया गया है? ये पृथ्वी विज्ञान एवं मंत्रालय के द्वारा जो किया गया, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 344 की, इसमें कह रहा है
ऑप्टिमा जीवन बीमा किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया HDFC इर्गो। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर लें 345 की, तो इसमें कह रहा देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कौन स्थापित करेगा? तो IOC। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 346 में कह रहा मोस्ट हैंडसम एशियन मैन 2021 सूचकांक में कौन सबसे हैंडसम बन गए हैं? तो ये बन गए बाहुबली एक्टर जो हैं प्रभास, ये एशिया के सबसे हैंडसम बन गए हैं नंबर 1 पे। बात कर लें 347 पे। 347 में कह रहा है डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा योजना हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है? ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया है। बहुत ही अच्छा पहला ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। बात करें 348 में, तो ओलंपिक 2021 की शुरुआत हाल ही में किस देश में हुई है? तो दोस्तों ये जापान में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हैं 349 की, तो इसमें कह रहा है आपको MiG-29 जहाज़ों की जो आपूर्ति भारत किस देश से करेगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा, रूस हो जाएगा। बात करें 250 की, तो इसमें 350 की कर लें, तो इसमें कह रहा है किस शहर ने विश्व का पहला 3D प्रिंटेड स्टील ब्रिज खोला गया है? दोस्तों तो ये खोला गया आपको एम्स्टर्डम में खोला गया है। एम्स्टर्डम में खोला गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 351 की, जिसमें कह रहा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार किसे सौंपा गया है? तो ये सौंपा गया आरमाने गिरधर को, जो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 352 में, दलित बंधु योजना हाल ही में किस राज्य ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है दोस्तों आपको तेलंगाना के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 353 की, जिसमें कह रहा है विश्वविद्यालय सम्मेलन 2021 में किस विद्यालय ने आयोजित किया है? ये किया गया आपको OG जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, किसके द्वारा? OG जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 354 की, इसमें कह रहा कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 कहाँ आयोजित किया जाएगा? जो किया जाएगा आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, जो कि है जापान में। बात करें 355 में, हाल ही में राष्ट्रीय रजत स्कॉच अवार्ड 2021 किस जिले को दिया गया है? तो ये दिया गया है आपको केचर को, जो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 356 में, तो इसमें कह रहा है हाल ही में गुरेज पर्व किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में मनाया गया है? तो ये मनाया गया आपको जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर सी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 357 में, इसमें कह रहा है हाल ही में किस देश ने दुनिया का सबसे तेज़ दौड़ने वाली मैनग्लेव ट्रेन बनाया है? तो ये बनाया गया दोस्तों आपको चीन के द्वारा, जो इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 358 की, तो इसमें कह रहा है कि किस राज्य में अभी हाल ही में स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना शुरू किया गया है? तो ये किया गया दोस्तों आपको उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 359 में, इसमें कह रहा है हाल ही में IAMAI इंटरनेट एंड मोबाइल एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं दोस्तों आपको संजय गुप्ता। ऑप्शन नंबर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 360 की, इसमें कह रहा है हाल ही में सभी व्यावसायिक पाठ्यक्रम को कन्नड़ भाषा में पढ़ाई जाएगी, ये किस राज्य में कहा गया है दोस्तों? तो ये कहा गया आपको कर्नाटक में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 361 के, इसमें कह रहा है अलेक्जेंडर डेलरिम्पल पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया दोस्तों? तो ये सम्मानित किया गया विजय बथवार को, जो ऑप्शन नंबर सी में है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 362 की, इसमें कह रहा है G20 पर्यावरण और ऊर्जा मंत्री की वार्ता का आयोजन हाल ही में किस शहर में किया गया है? तो ये शहर किया गया आपको नेपल्स में, जो ऑप्शन नंबर सी में है, इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 363 में, इसमें कह रहा 363 में कह रहा आपको कौन सा क्वेश्चन, जो टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने किलोग्राम वर्ग में इतिहास रचते हुए भारत की मीराबाई चानू ने सिल्वर मेडल जीत लिया है? तो वो आपको जीत लिया है 49 किलोग्राम। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 364 में, हाल ही में आयोजित फ्लीट अवार्ड समारोह का में सर्वश्रेष्ठ जहाज़ का पुरस्कार किसने जीत लिया है? जो INS कोलकाता जो है ऑप्शन नंबर डी में, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 365 की बात कर ले रहे हैं, हाल ही में किस बैंक की शाखा राष्ट्रपति के परिसर में खोली गई है? तो ये खोला गया है आपको
SBI का खोला गया है, जो ऑप्शन नंबर डी में आपको करेक्ट आंसर होगा। तो राष्ट्रपति भवन के परिसर में किस बैंक की शाखा खोली गई है? तो SBI बैंक की शाखा खोली गई है। बात करें 366 में, तो इसमें कह रहा किस शहर को यूनेस्को द्वारा अपनी ऐतिहासिक शहरी लैंडस्केप परियोजना के तहत चुना गया है? तो ये चुना गया ओरछा और ग्वालियर दोनों को संयुक्त रूप से, इसलिए इसका आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों हो जाएगा। बात करें 367 की, इसमें कह रहा G20 पर्यावरण मिनिस्टर की बैठक 2021 का कहाँ संपन्न किया गया है? ये इटली में किया गया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बात करें 368 में, किस शहर को विश्व विरासत स्थल से हटाने की घोषणा की गई है? तो वो क्या गया, ऑप्शन नंबर डी लिवरपूल को। बात करें 369 की, AIFF प्रूस फुटबॉलर ऑफ द ईयर के रूप में किसे चुना गया है? तो आपको संदेश झिंगिंग जो है, ऑप्शन नंबर डी में इसको चुना गया, संदेश झिंगिंग को। अब बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 370 की, तो इसमें कह रहा है बैंक विथ अ सोल इक्विटास पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये आपको C.K. गारियल, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ C.K. गारियल, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 371 की, रग्बी लीग विश्व कप 2021 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो ये किया जाएगा आपको इंग्लैंड में, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 372 में, तो इसमें कह रहा है टोक्यो ओलंपिक 2021 में शुभांकर मैस्कॉट क्या है? तो मिराई तोवा और सोमाइटी ये दोनों जो है संयुक्त रूप से टोक्यो ओलंपिक का मैस्कट है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। बात करें 373 की, कौन सा देश 2032 तक ग्रीष्मकालीन ओलंपिक और 2032 में पैरालंपिक खेलों की मेज़बानी करेगा? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ऑस्ट्रेलिया, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है करेक्ट आंसर। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 374 में, इसमें कह रहा दुनिया का सबसे बड़े तेल आयातक और उपभोक्ता के मामले में भारत का क्या स्थान है? तो इसमें भारत का स्थान जो है तीसरा है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लेंगे आपको 375 की, इसमें कह रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय के गठन को मंजूरी दे दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको लद्दाख, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर रहेगा। बात करें 376 में, हाल ही में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के सह संस्थापक का निधन हुआ है, उनका नाम क्या है? तो गिरा, ये जो आपको ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है गिरा साराभाई, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 377 में, इसमें कह रहा है हाल ही में किस देश ने नए लड़ाकू विमान चमकट का अनावरण किया है? तो ये क्या गया दोस्तों आपको रूस के द्वारा, जो ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं 78 में, विनया श्रीकांत प्रधान को किस देश में भारत का उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर आपको हो जाएगा दोस्तों तंजानिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। बात करते हैं 379 की, तो किस अफ्रीकी देश ने टोक्यो ओलंपिक से अपना नाम वापस लेकर बहाल किया? तो दोस्तों ये देश जो है आपको गिनी देश हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर हो जाता है। बात करें 380 क्वेश्चन की, जिसमें कह रहा भारतीय संसद के किस सदन में हाल ही में आवश्यक रक्षा सेवा विधेयक पेश किया गया है? तो लोकसभा में पेश किया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 381 की, तो असम प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष किसे बनाया गया है दोस्तों? कि बन गए हैं भूपेंद्र बोहरा, जो ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 382 की, टोक्यो ओलंपिक 2021 का जो है टूर्नामेंट का पहला स्वर्ण पदक किस देश ने जीता है? तो वो चीन जीत लिया, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हैं 383 की, इसमें कह रहा है कि बृहस्पति ग्रह के अध्ययन के लिए नासा कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? तो ये लॉन्च जो है यूरोपा क्लिपर, ये जो है यूरोपा क्लिपर मिशन, ऑप्शन नंबर डी में ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 384 की, AIFF महिला फुटबॉलर ऑफ द ईयर किसे चुना गया है? तो ये आपको चुना गया बाला देवी, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 385 की, तो इसमें कह रहा है ओलंपिक संघ ने चल रहे टोक्यो खेलों में भारतीय दल के प्रायोजक के रूप में किसे शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है अडानी ग्रुप को। बात कर ले रहे हैं आपको क्वेश्चन नंबर 386 की, इसमें कह रहा है आपको कि हाल ही में कारगिल विजय दिवस की 22वीं वर्षगांठ कब मनाई गई है? तो ये मनाई गई आपको 26 जुलाई, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 387 की, तो हाल ही में इंद्र 2021 अभ्यास भारत और किस देश के बीच में आयोजित किया गया है? तो ये आपको किया गया रूस के साथ में, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है।
बात करें 388 की, तो विश्व कैडेट चैंपियनशिप 2021 में किसने 73 किलोग्राम भार वर्ग में गोल्ड मेडल जीत लिया है? तो वो प्रिया मलिक, जो ऑप्शन नंबर डी में आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 389 की, तो इसमें कह रहा है आबू धाबी में शीर्ष सरकारी व्यावसायिक निकाय के उपाध्याय किसे बनाया गया है? तो आपको ये बना दिया गया है यूसुफ अली एमए को, जो ऑप्शन नंबर डी में करेक्ट आंसर है। बात करें 390 की, जिसमें कह रहा है हाल ही में कात्याय रुद्रेश्वर मंदिर को विश्व धरोहर में शामिल किया गया, यह कहाँ स्थित है? ये आपको तेलंगाना में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 391 की, हाल ही में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है? तो छठी पुण्यतिथि मनाई गई है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। बात करें 392 की, तो हाल ही में किस राज्य ने मेरी सरकार पोर्टल लॉन्च किया गया है? ये उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा ये पोर्टल लॉन्च किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन 93 की, तो इसमें कह रहा है आपको कि टोक्यो ओलंपिक 2021 में स्वर्ण पदक जीतकर सबसे युवा खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये मोमिजी निसाया, ये जो है मोमिजी निसाया, ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें 394 की, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? ऑप्शन नंबर डी कर्नाटक होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका कर्नाटक आंसर होगा। बात कर ले रहे हैं आपको 395 की, मणिपुर सरकार ने मीराबाई चानू को किस पद पर नियुक्त किया है? तो ASP के पद पर नियुक्त किया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 396 की, तो भारतीय सेना के स्काइंग अभियान MRX 21 कहाँ पे लॉन्च किया गया है? तो ये लॉन्च किया गया आपको लद्दाख में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 397 की, कह रहा मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका रख दिया है निवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर होगा। बात करें 398 की, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी और किसने रिन्यूएबल इंटीग्रेशन इन इंडिया 2021 रिपोर्ट लॉन्च किया गया है? तो यह नीति आयोग के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 399 की, तो इसमें कह रहा है किस IIT संस्थान ने एंटी ड्रोन तकनीकों के समाधान खोजने के लिए इनोवेशन हब लॉन्च किया है? तो ये किया गया IIT कानपुर के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 400 की, तो इसमें कह रहा है भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ओलंपिक खेलों में एकल पुरुष मैच जीतने वाले कौन से भारतीय टेनिस खिलाड़ी बन गए हैं? तो ये तीसरे भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 401 की, तो भारतीय पुरुष क्रिकेट टीम में सबसे कम उम्र में T20 में डेब्यू करने वाले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो ये बन गए हैं आपको पृथ्वी शाह, जो ऑप्शन नंबर सी में ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर लें 402 में, इसमें कह रहा है हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल साथी बच्चों का सहारा फ़ोन हमारा योजना लॉन्च की है? तो ये हिमाचल प्रदेश के द्वारा किया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। बात कर लें क्वेश्चन नंबर 403 की, दोस्तों इसमें क्या कह रहा है हाल ही में भारत की सबसे बड़ी ली-लॉयन बैटरी कहाँ स्थापित की जाएगी? तो ये आपको क्या जाएगा नोएडा में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात कर रहे हैं 404 की, इसमें कह रहा है C विजय कुमार को इनमें किस IIT कंपनी के नए अध्यक्ष एवं MD के रूप में नियुक्त किया गया? तो ये HCL के कंपनी में किया गया। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। बात कर रहे हैं 405 की, तो इसमें कह रहा है निम्न में से किस देश ने आनुवांशिक रूप से संशोधित गोल्डन राइस को मंजूरी दे दी है? तो ये फिलीपींस के द्वारा किया गया है। ये ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। बात कर ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 406 की, इसमें कह रहा है हाल ही में नदी को जानो ऐप किसने लॉन्च किया है? तो ये किया गया है नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 407 की, इसमें कह रहा है भारत का 39वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे दर्ज किया गया है? जो किया गया है आपको कात्याय रुद्रेश्वर मंदिर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर होगा। बात करें 408 की, कैडेट विश्व चैंपियनशिप 2021 में 73 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक किसने जीत लिया है? तो प्रिया मलिक जो है। ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें क्वेश्चन नंबर 409 की, इसमें कह रहा है आपको जो किसने एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन नामक एक नई पुस्तक लिखी है?
तो ये आपको अशोक लवासा के द्वारा लिखा गया है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। तो याद रख लेंगे, द ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन पुस्तक जो है ये अशोक लवासा के द्वारा लिखा गया है। बात कर रहे हैं 410 की, तो इसमें टोक्यो ओलंपिक में हिस्सा लेने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी कौन बन गई हैं, तो वो है दोस्त आपको हेड जाजा। कौन है? हेड जाजा, जो ऑप्शन नंबर डी में इसका करेक्ट आंसर है। बात कर रहे हैं 411 की, ड्रिंक फ्रॉम टैप योजना की शुरुआत की गई है। ये शुरुआत जो की गई दोस्तों आपको उड़ीसा सरकार के द्वारा किया गया है। और बात कर लें क्वेश्चन नंबर 412 की, भारत का 40वां विश्व धरोहर स्थल के रूप में किसे दर्ज किया गया है, तो ये किया गया दोस्तों आपको धौलावीरा का, जो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों इस 800 क्वेश्चन के श्रृंखला में आज 412 क्वेश्चन कंप्लीट किया जा रहा है भाग पार्ट 1 में। रेस्ट क्वेश्चन MCQ भाग पार्ट 2 में किया जाएगा। उम्मीद है ये आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। आप इसको ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करें, देखते रहें, आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। आने वाले एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो हमारे चैनल को दोस्तों लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।